ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंद में 47वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। उद्धव जी और गोपियों का जो संवाद है उसका हम लोग श्रवण कर रहे हैं। तो राधा जी का द्वारा जो भ्रमर गीत गाया गया उसके बाद फिर उद्धव जी उनको सांत्वना देने के लिए पहले उनकी महिमा का गान करते हैं, क्योंकि वो महाभाव स्वरूपा हैं तो अपने को कृतार्थ मान रहे हैं, अपने को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। 6 श्लोकों में उद्धव जी ने गोपियों की महिमा का गान किया कि आपके अंदर जो ये महाभाव है ये अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है, ये भक्ति की आप आचार्य हैं। जब इस प्रकार से गान किया तो उनको उद्धव जी को ऐसा लगा कि जो है गोपियां इस बात को सुनकर बहुत प्रसन्न नहीं हैं और ऐसा चाह रही हैं कि अब तुम आए हो हमको सांत्वना देने के लिए तो कृष्ण का जो संदेश है वो हमको दो। हमारी विरह आग्नि के ऊपर तुम घी क्यों डाल रहे हो हमारी महिमा का गान करके। तो अब यहां से 29वें श्लोक से जो है उद्धव जी अब भगवान के संदेश को उनको सुनाएंगे। तो यहां पर जो है 29वें श्लोक में कह रहे हैं श्री भगवान उवाच भवती नाम वियोगो में नहि सर्वात्मना क्वचित् यथा भूतानि भूतेषु खं व्याव्यव अग्निर्जलम मही तथाहं च मनः प्राण भूतेन्द्रिय गुणाश्रय। इस श्लोक में भगवान ने जो कहा है उससे पहले हम लोग श्रवण करते हैं कि इसकी जो है भूमिका क्या है इस श्लोक की, किस प्रकार से। तो जब कृष्ण ने अपने परिकरों को जो ब्रज में रहते हैं, विशेष रूप से जो गोपियां हैं, उनके दुख को मिटाने के लिए उद्धव जी को भेजा, तो कृष्ण जानते थे कि जो उद्धव जी का अपना विषय है निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान योग, तो ये ज्ञान योग के द्वारा गोपियों का दुख कम नहीं किया जा सकता। उद्धव जी समर्थ नहीं है। तो इस प्रकार जब गोपियों ने कृष्ण के निजी संदेश को जानने की इच्छा की तो अब यहां पर उद्धव जी उसको कृष्ण का संदेश कहकर व्यक्त कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच, यहां पर अब कृष्ण के संदेश की प्रथम सूचना है। उनका आशय यह है कि गोपियों में अब जो भी आपके समक्ष कह रहा हूं वो कृष्ण का संदेश है। उन्होंने जैसा कहा वैसा, यदि मैं उनके वचनों का भाव ग्रहण कर पाता तो उनकी भाषा में हो सकता है मैं कुछ फेरबदल करके और आपको समझाता, लेकिन जिस वाणी के भाव को मैं ग्रहण करने में बिल्कुल असमर्थ हूं उसमें मैं अपनी ओर से कुछ भी जो है एडिशन और ऑल्ट्रेशन नहीं करूंगा, मैं वो दुस्साहस नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तो एक संदेश वहन करने वाला दूत हूं। जैसे पत्रवाहक जो है
वो केवल पत्र के ऊपर जो एड्रेस लिखा है उसको देखता है। तो मैंने इस संदेश को केवल बाहर से देखा है, भीतर क्या लिखा है मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं पता। तो आप लोग इस बात को समझ सकती हैं। तो यहां पर जो है 29वें श्लोक में हम लोग जो है ज्ञान के विषय में श्रवण करेंगे। कृष्ण ने गोपियों को सांत्वना देने के लिए उद्धव के हाथ जो है ज्ञान अमृत भेजा। अब ज्ञान अमृत में उनकी प्रेमाग्नि जो है, क्योंकि उनके अंदर जो प्रेम की अग्नि जली हुई है गोपियों के, वो तो शांत नहीं हुई, बल्कि जो ज्ञान का अमृत था वही उसमें जल गया। तो प्रेम की प्रबलता को सिद्ध करने के लिए ही कृष्ण ने जानबूझकर इस प्रकार का ज्ञान परक संदेश भेजा है। महारास के आरंभ में ही जब कृष्ण ने कर्मयोग का उपदेश दिया था गोपियों को कि तुमको कर्म करना चाहिए, स्वधर्म का आचरण करना चाहिए, वो क्यों दिया था? इसीलिए कि जो भगवान के अंतरंग भक्त हैं वो प्रेम की जो प्रबलता है, प्रेम का जो उत्कृष्टता है उसको समझें। इसी तरह से अब यहां पर भगवान गोपियों के लिए जो ज्ञान का उपदेश है वो भेज रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे जिन लोगों की बुद्धि कर्मयोग और ज्ञान योग से आवृत है उनको यह समझ में आ जाएगा कि कर्मयोग और ज्ञान योग इस प्रेम के आगे जो है अत्यंत तुच्छ हैं, क्योंकि प्रेम जो है वो परम रहस्यमय वस्तु है। जैसे जो हमारे शास्त्र हैं वो क्या करते हैं, वो जो भक्त हैं भगवान के उनको तो प्रेम का दान देते हैं, लेकिन जो भक्त नहीं है, अभक्त हैं, उनकी वंचना कर देते हैं, क्योंकि मोहिनी विद्या है शास्त्र हमारी। तो इस प्रकार से भगवान का जो संदेश है ये इसी प्रकार का है। जो अभी हम सुनने जा रहे हैं वो एक प्रकार से ज्ञान की बातें में भगवान यहां पर कह रहे हैं कि भवती नाम वियोगों में नहीं सर्वात्मना क्वचित। भक्ति भक्ति नाम माने तुम लोगों का, मैं सर्वात्मना मुझ सबकी आत्मा से, मैं कौन हूं? सर्वात्मना, सब लोगों की आत्मा हूं मैं। तो मुझसे क्वचित वियोग न, कभी वियोग हो ही नहीं सकता। जो आप व्याकुल हो रही हो, तो मैं तो क्योंकि सभी प्राणियों की आत्मा हूं इसलिए मेरे साथ आपका वियोग हो ही नहीं सकता कदापि, क्वचित। कैसे? यथा जैसे भूतेषु खम वायु अग्नि जलम, जो पंच महाभूत हैं तो उनके लिए कह रहे हैं भूतेषु माने जो प्राणी हैं, उन प्राणियों में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये भूतानी पंच महाभूत व्याप्त हैं। हमारा शरीर जो है वो इन पंच महाभूतों से मिलकर बना है। उसी प्रकार से तथा अहम च, उसी प्रकार मैं भी मन, प्राण, पंच महाभूत और इंद्रियों का और इनके गुणों का आश्रय हूं, गुण आश्रय। तो यहां कहने का तात्पर्य यह है कि मैं तो कभी आपसे वियोग हो ही नहीं सकता, और जो वियोग दिख रहा है वो आंशिक है, क्योंकि भगवान ही हमारे भीतर हैं, भगवान ही हमारे बाहर हैं। हमारा तो नित्यकालीन जो है संयोग ही संयोग है, क्योंकि परमात्मा के रूप में मैं तुम्हारे मन, इंद्रिय, प्राणों में सदा व्याप्त हूं, सर्वव्यापक है भगवान। तो आप जो है मेरी कौन है? प्रेयसी है, नित्य स्वरूप भूता प्रेयसी है। तो इस प्रकट लीला में, जो अभी इस भौम वृंदावन में हमारी लीला हो रही है, यहां पर आपका और मेरा वियोग हो रहा है, लेकिन ये नित्य नहीं है। अप्रकट लीला में तो आप हमेशा ही मेरे साथ हैं। तो भगवान का कहने का यह अर्थ है कि मेरा और आपका इस प्रकट लीला में वियोग देखा जा रहा है, लेकिन अप्रकट लीला में तो हम साथ ही हैं, क्योंकि भगवान क्या है? अप्रकट लीला में तो क्या है? भगवान कभी वृंदावन छोड़कर कहीं जाते ही नहीं है। और परमात्मा के रूप में भगवान सर्वव्यापक तत्व हैं, हमारे हृदय के अंदर ही स्थित हैं। तो प्रकट लीला में भगवान का गोपियों के साथ वियोग है इस भौम वृंदावन में, और अप्रकट लीला के अंदर सदा विहार करते हैं। जैसे उद्धव जी ने देखा ही था अप्रकट लीला में, क्योंकि जब आए थे उद्धव जी तब उन्होंने यही देखा था कि यहां पर सभी गोपियां जो हैं सभी आनंद में मग्न हैं,
किसी को कोई किसी प्रकार का वियोग नहीं है। उद्धव जी को सबसे पहले भगवान ने इसी प्रकार से, उनकी योग माया ने इसी प्रकार का दर्शन कराया था, अप्रकट लीला का। तो यहां पर कह रहे हैं, भगवान का जो संदेश है वो यह है कि मैं तुमसे दूर हूं केवल शरीर के द्वारा। हमारा शरीर दूर दूर है, लेकिन तुम्हारे जो मन है, प्राण है और बुद्धि है, उसके साथ तो मैं हमेशा युक्त हूं। और तुम जिसको स्फूर्ति समझती हो वो वास्तव में मेरा साक्षात्कार ही है। क्योंकि गोपियां जब विरह में मूर्छित हो जाती हैं तो क्या होता है, उनको इसी स्फूर्ति होती है कि भगवान के साथी हैं, वो कृष्ण के साथी हैं। और जब वो जागती हैं तो वो भगवान का उस समय उनको अनुभूति हुई है, उसको स्वप्न मानने लगती हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो स्वप्न नहीं है, वो मेरा प्रत्यक्ष आगमन है। जैसे कि आकाश के अंदर सभी प्राणी विराजमान हैं, उसी प्रकार कृष्ण भी जो हैं, उसके कृष्ण क्या है, गोपियों के मन के, प्राण के, बुद्धियों के, इंद्रियों के आश्रय हैं। अर्थात उनका सब कुछ कृष्णमय है। जैसे आकाश वस्तु के बाहर और भीतर रहता है, उसी प्रकार भगवान भी भीतर और बाहर सर्वत्र घेरे हुए हैं। तो विरह कहां हुआ? तो यहां पर कहा गया सर्वात्मना। तो सर्व पद का अर्थ जो है गोपियों के अनुसार है भीतर और बाहर सर्वत्र, और आत्मा का पद है, आत्मा का अर्थ है देह। उद्धव जी के अनुसार जो सर्वात्मन पद है वो कृष्ण का विशेषण है। कृष्ण कैसे हैं? सर्वात्मना। तो यहां पर इसके दो अर्थ हो गए। कृष्ण कह रहे हैं कि सर्वात्मक मेरे साथ, मैं सर्वात्मक हूं, सबकी आत्मा हूं, तो मेरे साथ तुम्हारा वियोग नहीं है। और दूसरे प्रकार का अर्थ हुआ कि मेरे साथ तुम्हारा सर्वात्मक वियोग नहीं है। यहां पर सर्वात्मक को वियोग का विशेषण बना दिया, अर्थात आंशिक वियोग है, सब प्रकार से नहीं है। क्योंकि प्रकट लीला के अंदर वियोग है और अप्रकट लीला में नहीं है। अगर हम सर्वात्मक को कृष्ण का विशेषण बनाएं तो कह रहे हैं कि मैं सर्वात्मक होने के कारण, अंतर्यामी परमात्मा होने के कारण बाहर और भीतर अवस्थित हूं, तो मेरा आपके साथ वियोग नहीं है। और अगर हम वियोग का विशेषण बनाएं सर्वात्मक को, तो कह रहे हैं कि मेरा जो आपके साथ वियोग है वो सब प्रकार से नहीं है, आंशिक रूप से है। अर्थात प्रकट लीला में नहीं है, प्रकट लीला में है और अप्रकट लीला में नहीं है। विरह का शब्द बताते हैं, वी का मतलब है विशेष रूप से, और रह का अर्थ है नित्य स्थिति। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम लोगों के साथ मेरा वियोग नहीं है, विशेष रूप से स्थिति है मेरी तुम्हारे साथ। जो तुम कह रहे हो विरह है, वो विरह नहीं है, बल्कि वो विशेष स्थिति है। अब आगे कह रहे हैं तीसरे श्लोक में, आत्मन्येवात्मनात्मानं सृजेहन्यमनुपालये आत्ममायानुभावेन भूतेन्द्रिय गुणात्मना। आत्मनि एव आत्ममाया, अपने में ही, आत्मनि में अपने में ही, में सप्तमी है ना, अपने में ही आत्ममाया, अपनी माया के अनुभावेन माने प्रभाव से। भगवान कह रहे हैं कि मैं अपने में ही अपनी माया के प्रभाव से क्या करता हूं, भूत, पंचमहाभूत और इंद्रियां स्वरूप जो आत्मस्वरूप है, और आत्मानम जो विश्व रूप है मेरा, उसकी सृष्टि करता हूं, उसका हनन करता हूं और उसका पालन करता हूं। तो मैं अपनी माया के द्वारा पंचमहाभूत, इंद्रिय और उनके जो विषय का आश्रय है वो मैं हूं, और मैं ही आत्मा में ही आत्मा की सृष्टि, नाश और पालन भी करता हूं। अर्थात ऐसा समझें कि जो आत्म रूप है उसमें अधिष्ठान के रूप में, अर्थात बेस के रूप में, आधार के रूप में भगवान जो हैं
और आत्मारूप कारण के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा ही, अपनी माया के द्वारा ही, और आत्मा को ही जगत के अंदर सृजन करते हैं। तो ये वस्तुतः सारी चीजें भगवान की जो माया शक्ति है उसका कार्य है। जितनी भी हम जगत देखते हैं ये भगवान की जो महामाया है उसका कार्य है। ये जगत उसी से जो है हमारी 24 तत्व उत्पन्न होते हैं, भूत इत्यादि की सृष्टि होती है। लेकिन फिर भी क्योंकि भगवान और भगवान की शक्ति अलग अलग नहीं है, इसलिए उस बहिरंगा शक्ति का कार्य होने पर भी इस जगत को भगवान का कार्य कह दिया जाता है, रूप कह दिया जाता है, लेकिन वो है नहीं, भगवान का स्वरूप नहीं है। ये जो जगत है ये भगवान का स्वरूप नहीं है, अपना रूप नहीं है। लेकिन फिर भी इस जगत को कहा जाता है कि ये भगवानमय है। तो कह रहे हैं, हे गोपियों, मैं अपने मन में अपने प्रयत्न से, अपनी माया के द्वारा ही अपने को सृजन करता हूं। लीला के लिए कुछ क्षणों तक उसको धारण करता हूं और फिर अंतर्धान कर देता हूं। तो यदि गोपियां कहें कि हमारी देह जो है वो आपसे दूर है, तो कृष्ण कह रहे हैं कि हां ठीक है, देह से तो मैं तुम लोगों से बहुत दूर मथुरा में अवश्य आ गया हूं, लेकिन यहां रहते हुए भी मैं अपनी आत्मा में, आत्मा के द्वारा अर्थात मन के द्वारा तुम्हारे संग संयोग करता हूं और संयोग का सृजन करता हूं। केवल सृजन ही नहीं करता, बल्कि उसको जो है उसको पालन भी करता हूं, उसका भोग भी करता हूं, और उसके बाद फिर उसको समाप्त करके और नवीन संकल्प की सृष्टि करता हूं। तो यदि कहें गोपियां कि मन के द्वारा तुम इस प्रकार से कैसे सृष्टि करते हो, तो कृष्ण कहते हैं कि देखो, तुम मेरे प्रति तुम लोगों की जो कृपा है उसके प्रभाव से मेरे मन, मेरा बुद्धि सब कुछ तुम्हारे भाव से भावित हो जाते हैं। उस प्रकार से जो भाव नेत्रों से मैं तुम्हारे दर्शन करता हूं, नासिका के द्वारा मुझे तुम्हारी अंग गंध मिलती है, त्वचा से स्पर्श का अनुभव होता है। तो इस प्रकार से जैसे मैं यहां पर जो है तुम्हारा अनुभव करता हूं, उसी प्रकार से तुम भी मेरा जो अनुभव करती हो। बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, ये ज्ञान की बातें, ये केवल भगवान का जो है कह रहे हैं कि मन के द्वारा ही भगवान की जो है सब सृष्टि वगैरह होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं 31वें श्लोक में। आत्मा ज्ञानमय शुद्धो व्यतिरिक्तो गुणान्वयः सुषुप्ति स्वप्न जाग्रत भीर मायावृत्ति भिरीयते। यहां 31वें श्लोक में कह रहे हैं कि जो आत्मा है वो कैसी है, शुद्ध है, अखंडित है, सर्वगुणशाली है, ज्ञानमय है आत्मा, और गुणों में व्याप्त है, तो भी उनसे अतिरिक्त है, उनसे पृथक है। ऐसी जो आत्मा है वो 3 अवस्थाओं में अर्थात जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में जो माया की वृत्तियां हैं, इनमें से इनके अंदर जो है मनोवृत्ति के द्वारा इन तीनों अवस्थाओं में जानने में आते हैं भगवान। जाना जाता हूं, ईयते माने जाना जाता हूं। तो कहने का तात्पर्य है कि आत्मा जो है वो माया और माया के जो 3 गुण हैं, जो माया के कार्य हैं, उनसे आबद्ध नहीं है, सर्वथा पृथक है। कैसी है वो आत्मा? विशुद्ध ज्ञानमय है, सर्वथा शुद्ध है, कोई भी प्रकृति का गुण उसे स्पर्श नहीं कर सकता। उस माया की ही 3 वृत्तियां हैं, सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत। 3 वृत्तियां हैं, 3 अवस्थाएं हैं हमारी। अर्थात स्वप्न के अंदर जब मन है, मन के द्वारा हम क्या करते हैं कि अपनी इंद्रियों से विषयों की उपलब्धि करते हैं। स्वप्न के अंदर जो है मन के द्वारा, क्योंकि इंद्रियां तो उस समय सोई होती हैं, लेकिन मन के द्वारा हम लोग जो है वो विषयों की उपलब्धि करते हैं, हमको जो है विषय की प्राप्ति होती है। केवल मन ही वहां पर विषय है, मन ही जो है देखने वाला है, और मन ही जो है जिसको देख रहा है वो है। जागने पर जब हमारा विवेक जागृत हो जाता है तो हम उस मन को जो है संयत करते हैं और जो वास्तविक रूप से विषय है उनको ग्रहण करते हैं।
तो यहां पर जो गोपियों का कृष्ण विरह है वो स्वप्न की भांति नहीं है, वो तो प्रकट लीला में ही जो है इस प्रकार के संयोग को ना जानकर कि उनका नित्य संयोग है कृष्ण से, विरह की अनुभूति कर रही हैं इस प्रकट लीला में। तो अप्रकट लीला में तो नित्य संयोग है, प्रकट लीला के अंदर जो है ये वियोग, ये भी नित्य नहीं है, ये कभी कभी होता है। तो यहां पर गोपियों के इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं भगवान। यदि गोपियां पूछें कि जब आपकी हमें स्फूर्ति होती है तो हमें ऐसा लगता है कि आप हमारे साथ हैं, लेकिन ये सब समय नहीं होता है। जब हम नेत्र बंद करती हैं तब तो स्फूर्ति होती है कि आप साथ हो, लेकिन जब नेत्र खोल के देखती हैं अर्थात जागृत अवस्था में, तब हमारे अंदर पुनः जो है वही वियोग की वेदना जो है जागृत हो जाती है। तो इस प्रकार की जो विपत्ति है, हम इससे किससे रक्षा करें अपनी? तो इसी का उत्तर दे रहे हैं कि मैं जो है स्वयं आविर्भूत होकर तुम लोगों के साथ जो है लीला करता हूं, उस समय तुम मूर्छित हो जाती हो, और मूर्छा भंग करने के बाद जब तुम जाग जाती हो तुम इस घटना को स्वप्न मानती हो। ध्यायेत मृषा स्वप्नवत उत्थितः। 32वें श्लोक में यही बात बता रहे हैं। ये नेन्द्रियार्थान ध्यायेत मृषा स्वप्नवत उत्थितः तन्निरुध्यादि इंद्रियाणि विनिद्र प्रतिपद्यतः। जैसे मनुष्य जागने पर जो स्वप्न में दिखे हैं पदार्थ, उनका चिंतन करता है मिथ्या पदार्थों का, और उसी प्रकार से मन के द्वारा जो है इंद्रियों का ग्रहण करता है विषयों का, तो उनको विवेकी पुरुष जो है मिथ्या जानकर और मन का निरोध करता है। वो जान लेता है कि ये सब जो मैंने स्वप्न में देखा है ये मिथ्या है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। हम उसको स्वप्न मान लेते हैं, भगवान कह रहे हैं कि वो स्वप्न नहीं है, वो वास्तविकता है, वो साक्षात्कार ही है मेरा। बड़ी डिफिकल्ट बातें हैं समझने में। अब कुछ थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ रहा है, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है फिर भी। तो कह रही आप उसको स्वप्नवत मान लेती हो, तो तुम्हारा जो मन है वो ये सत्य मिलन है हमारा, लेकिन तुम उसको स्वप्न मानती हो। तो यदि तुम उसको रोक लो, तुम उसको स्वप्न मत मानो, तुम उसको वास्तविक साक्षात्कार मानो, तो तुम्हारी जो ये दुख की वेदना है ये नष्ट हो सकती है। तुम्हें जो दुख हो रहा है मेरे साथ तुम नहीं मिली हो, ये दुख तुम्हें नहीं होगा। तुम उसको स्वप्न मत मानो, वो रियलिटी है। अब 33वें श्लोक में कह रहे हैं एत दंत समान्या समाम्नायो योग सांख्यम मनीषिणाम त्यागस्तपोदम है सत्यम समुद्रांता इवापग। जैसे आपगा माने नदी, जैसे नदियों के समुद्र में जो है मिल जाती है, जब अंता माने मिल जाती है, तो उसके समान जो मनीषिणाम जो मनस्वी पुरुष हैं वो सम आमनाय वेदाभ्यास करके, योग और सांख्य का पालन करके, त्याग तपस्या, दम माने इंद्रियों को वश में करके, सत्य इत्यादि धर्मों का यही पर्यवसान है। एतत् अंतः, सभी चीजें जो हैं वो इस प्रकार से यही पर्यवसान है। क्या पर्यवसान है? सभी साधनों का मन का निरोध कर लेना, अपने मन को वश में कर लेना। तो यहां पर अब कृष्ण कह रहे हैं कि सभी मनोवृत्ति हमारी जो है वो उनका निरोध कर लिया जाए। यदि हमारा मन जो है, सभी साधनों का यही एक फल है कि हमारा मन वश में हो जाए। तो जब कृष्ण के अंदर ही हम अपने मन को जो है निवेशित कर देते हैं दृढ़ रूप से, तो फिर उन्हीं की स्फूर्ति होती है और उन्हीं की अनुभूति होती है। तो जैसे भगवान कह रहे हैं कि जैसे मन को स्थिर करने से, मन को वश में करने से संसार के दुख नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार तुम अपने मन का मुझ में निरोध करो, अपने मन को मुझ में पूरा का पूरा लगा दो। तुम इस प्रकार फिर इस विरह से दूर हो जाओगी,
क्योंकि मन से ही हमारा जो है बंधन है और मन से ही हमारा मोक्ष है। ये सब मन की ही कल्पना है कि हमसे कोई दूर हो गया है, हमारे कोई पास हो गया है। सुख और दुख ये सब मन के भाव हैं। अब 34वें श्लोक में कह रहे हैं, यत्त्वहं भवतीनां वै दूरे वर्ते प्रियो दृशाम मनसै संकीर्षणार्थम मदनुध्याम काम्यया। यत तु अहम, जो कि मैं हूं, कौन हूं? भवती नाम, तुम लोगों का प्रियतम, दृशाम दूरे, तुम्हारी दृष्टि से दूर, वर्ते माने रहता हूं, इसलिए मत अनुध्यान, मेरा निरंतर ध्यान हो तुम्हें, काम्य, इस इच्छा से तुम मन की सन्निकर्ष, अत्यंत निकटता के लिए प्रयास करो। तो कह रहे हैं कि हे गोपियों, इसमें संदेह नहीं कि मैं तुम्हारा जीवन सर्वस्व हूं, तुम्हारा अत्यंत प्रिय हूं, किंतु मैं जो तुमसे इतना दूर रहता हूं उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि तुम मेरा निरंतर ध्यान कर सको। शरीर से दूर रहने पर भी मन से तुम मेरी निकटता का अनुभव कर सको, अर्थात अपने मन को मेरे पास रखो। तो मैं तुमसे दूर इसलिए हूं कि तुम अपने मन को मेरे पास रखो, हमेशा मेरा ही चिंतन करो। क्योंकि निकट रहने पर हमारा अपने प्रियतम में उतना आवेश नहीं होता जितना दूर रहने पर होता है। तो यदि तुम अपने मन के द्वारा और मेरी निकटता का अनुभव करोगी तो तुम मेरी प्राप्ति अत्यंत शीघ्र हो जाएगी, और मेरे विरह के कारण तुम्हारा जो मन दुख रहा है वो भी शांत हो जाएगा। अपने दूर रहने का मानो कारण बता रहे हो कि मुझे तो यहां पर कंस का वध करना है, वसुदेव देवकी को मुक्त करना है, तो इस कर्तव्य बोध से मैं ब्रज में आया। अब कंस वध के बाद भी मेरे ऊपर बहुत सारे दायित्व हैं, तो उनको त्याग करके मैं कुछ दिन के लिए ब्रज में ना आ सकूं, ऐसी बात भी नहीं है, आ सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी आंखों से ओझल हूं। इसका कारण है मेरा स्वभाव। यहां पर भगवान ने अपने स्वभाव के विषय में बताया है, क्योंकि प्रेम को बढ़ाने के लिए यही है एक भगवान के पास अपना स्वभाव। वो अपने प्रियजनों को दुख देते हैं देह से, शरीर रूप से उनसे दूर रहकर। तो मथुरा में तो बस रह रहे हैं, मेरा मन सुखी है ऐसी बात नहीं है। जो सुख है तो बाहरी दिखावा है। तो तुम लोगों का जो मन है वो तो एकनिष्ठ है। भगवान कहते हैं तुम केवल मुझ में ही मन वाली हो, इसलिए अब तुम निरंतर मेरे ही मन वाली रहो और बहुत अधिक तीव्रता के साथ तुम्हारा मन जो है मुझ में लगा रहे। तो तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम जो है उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता रहे, इसी कामना से मैं मथुरा में रह रहा हूं। क्योंकि पंडित जन कहते हैं कि न बिना विप्रलंबेन संभोग है पुष्टिमश्नुते, अर्थात विरह के बिना संभोग रस पुष्ट नहीं होता। जब तक प्रियजन समीप रहते हैं तब तक हमको उनके शरीर का सानिध्य तो मिलता है, लेकिन मन का सानिध्य नहीं हो पाता है। मन का सानिध्य नहीं हो पाता है। तो हमारी जो इंद्रियां हैं उनका तो साक्षात संबंध होता है हमारे प्रिय से, लेकिन मन का केवल परोक्ष संबंध रहता है जब निकट होते हैं। लेकिन जब हमारा प्रियतम दूर चला जाता है तो हमारी जो इंद्रियां हैं उनको तो विरह होता है, लेकिन मन के साथ अत्यंत प्रगाढ़ संबंध स्थापित हो जाता है। इसलिए मन से सन्निकर्षार्थम, मैं अपनी इच्छा से ही तुम्हारा सानिध्य त्याग कर मथुरा में निवास कर रहा हूं, और तुम इस माध्यम से जो है मेरा अत्यंत निकटता को प्राप्त करोगी। अब 35वें श्लोक में कह रहे हैं, यथा दूर चरे प्रेष्ठे मनः आविश्य वर्तते स्त्रीणाम च न तथा चेतः सन्निकर्षे तक्षिगोचरे। स्त्रीणाम च यथा दूर चरे, स्त्रियों का तो जैसे दूर रहने वाले प्रियतम में मन आविश्य, मन प्रवेश किए रहता है, ठीक है, तथा वैसे ही अक्षि गोचरे, नेत्रों के जो सम्मुख हैं, सन्निकृष्टे, अत्यंत समीप रहने पर भी चेतः न, चित्त नहीं रहता।
तो 34वें श्लोक में जो भगवान ने कहा है कि तुम इस प्रकार अपने मन को मुझ में आविष्ट करके और मुझसे अधिक प्रेम की वृद्धि होगी, तो गोपियां यदि कहें कि यदि आपके प्रति हमारे प्रेम में वृद्धि होगी तो इससे हमें क्या लाभ होगा? हम तो प्रतिदान में तुम्हारे प्रेम की कामना करके तुमसे प्रेम नहीं करती कि तुम भी हमें प्रेम करो। हम तो तुमसे प्रेम करके ही सुखी हैं, हमें अब तुम्हारे प्रेम की कामना नहीं है। इसलिए हमारे प्रति तुम्हारे प्रेम यदि विवर्धित हो जाए, तुम्हारा प्रेम भी बढ़ जाए हमारे प्रति, तो हमें क्या कोई लाभ नहीं है। अब हम लोग इस विरह में जल रही हैं, तो इसके लिए तुम कुछ हमें उपाय बताओ। तो यहां पर कह रहे हैं कि इस विरह के द्वारा मेरे प्रति तुम्हारे प्रेम में वृद्धि होगी, क्योंकि जब दूर देश में चला जाता है प्रियतम, तो स्त्री का जो मन है उसमें जैसे आविष्ट होता है वैसी आविष्टता साथ में रहने पर नहीं होती है। तो जब साधारण रमणी के साथ, जगत की रमणी के साथ ये बात घटित हो सकती है, तो तुम लोगों के साथ ये बात क्यों नहीं होगी और अधिक रूप से होगी? इस बात को कहने की तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रेम को जो है बढ़ाने का भगवान का जो स्वभाव है वो यही है कि वो अपने प्रति भक्त के प्रेम को बढ़ाने के लिए विरह देते हैं उसको। इसलिए भगवान कह रहे हैं तुम मेरे इस स्वभाव को सहन करो और मुझे इसके लिए क्षमा करो। क्षन्तैव इति भावः, श्री सनातन गोस्वामी पाद ने यह बात बताई है कि तुम इस स्वभाव को सहन करके और मुझे क्षमा करो। मेरा यह स्वभाव है, मैं क्या करूं? आगे कह रहे हैं 36वें श्लोक में, मय्यावेश्य मनः कृष्णं विमुक्ता शेष वृत्तियत् अनुस्मरन्त्यो माम नित्यम अचिरान माम उपैष्यथ। अशेष वृत्ति अर्थात संपूर्ण वृत्तियां यत विमुक्त है, क्योंकि छूट गई हैं। तो इसलिए कृष्णम मन है, संपूर्ण मन को मई आवेश, मुझ में प्रवेश करके नित्यम माम, सदा मेरा स्मरण करती हुई तुम अचिरात माम उपैष्यथ, मुझे पालोगी। तो भगवान यहां पर अपने प्राप्ति का एक साधन बता रहे हैं कैसे होगा। जब हमारी सभी वृत्तियां इंद्रियों की जो हैं शांत हो जाती हैं, शिथिल हो जाती हैं, तो यही है भगवान के प्राप्त करने का उपाय। और मन जो है पूरी तरह से भगवान के अंदर आसक्त हो जाता है, आवेशित हो जाता है। जैसे गीता में भगवान ने कहा, मां मनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए तुम युद्ध करो। तो हमारे अंदर, हमारे चित्त में अनेक प्रकार की वृत्तियां हैं। तो इसलिए जब हमारा मन भगवान में निविष्ट हो जाएगा तो सभी वृत्तियां शांत हो जाएंगी। और वो कैसे होंगी? जब हम निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं। तो निरंतर भगवान का स्मरण करने से सभी वृत्तियां शांत जब हो जाती हैं, तब भगवत प्राप्ति होती है हमेशा के लिए। 37वें श्लोक में कह रहे हैं, या मया क्रीडता रात्र्याम वनेस्मिन् व्रजा स्थिता अलब्धरासा कल्याणो मा पुर्मद्वीर्य चिंतया। यहां कह रहे हैं, हे कल्याणियों, हे भद्राओं, हे कल्याणियों, अस्मिन ब्रज, इस ब्रज में, आस्थिता माने रहते हुए, वने माने वन में, मया रात्र्याम, मेरे साथ रात्रि में, क्रीड़ा के समय, या माने जो, अलब्ध रासा, जो रास में नहीं आ सकती थी ऐसी गोपियां। तो जब मैंने वृंदावन में शारदीय पूर्णिमा में रास क्रीड़ा की थी, उस समय कुछ गोपियां जो अपने स्वजनों के द्वारा रोक ली गई थी, वो मेरे साथ रास बिहार में नहीं आ पाई थी। लेकिन वो क्या हुआ था, मत माने वे भी मेरे वीर चिंतया, मेरे पराक्रम का ध्यान करने से महाआपू, मुझे प्राप्त हो गई थी। तो मैं तुमसे भी मिलूंगा निश्चित रूप से, तुम्हें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जिन गोपियों को उनके पतियों के द्वारा रोक लिया गया था, उन्होंने अपनी गुणमय देह को त्याग करके और भगवान की प्राप्ति की थी। तो इस प्रकार से तुम लोग भी इसी देह से मुझको प्राप्त करोगी, क्योंकि ये जो तुम्हारी देह है ये साधारण नहीं है, ये महाभावमय सच्चिदानंद स्वरूप देह है।
और अप्रकट प्रकाश के अंदर तो तुम नित्य मेरे साथ ही हो, लेकिन इस प्रकट प्रकाश में भी वृंदावन के अंदर ही तुम साक्षात मुझे प्राप्त करोगी। प्रकट लीला में ही ये तुम्हें विरह जो है हो रहा है, तो इस विरह का कारण है कि तुम्हारी मेरे प्रेम के तुम्हारी मेरे प्रति जो प्रेम है उसकी वृद्धि हो, तो शीघ्र ही तुम मुझे ही प्राप्त करोगी। तो यहां पर कह रहे हैं कि तुम्हारा ये पूछना ठीक है कि मैं यहां पर वृंदावन में खुद चलकर क्यों नहीं आ जाता, पास ही तो है। तो इसलिए तुम इस बात को सोचो कि वृंदावन में जो अप्रकट लीला हो रही है वहां पर तो मैं नित्य तुम्हारे साथ विराजमान हूं, लेकिन प्रकट लीला में मैं यहां पर विराजमान नहीं हूं। अब ये जो प्रकट लीला है, प्रकट लीला में मैं मथुरा में वास कर रहा हूं। अब इसी को समझा रहे हैं कि जब मैंने तुम्हारे साथ ब्रज में वन में पूर्णिमा में शरद पूर्णिमा में रास किया था, तो कुछ गोपियां थी जो घरों में रोक ली गई थी। उनके घर वालों ने विघ्न पैदा किया था, क्योंकि उनके अंदर जो है हृदय में कुछ कलमश था, इसलिए उनको रोक लिया गया था। वो साक्षात कृष्ण से मिलने के लिए योग्य नहीं थी। लेकिन वो गोपियां भी जब उन्होंने अपनी आंख बंद करके और भगवान का मन से चिंतन किया, तो उनका जो थोड़ा बहुत कलमश था वो भी नष्ट हो गया। गुणमय देह को उन्होंने अपने छोड़ दिया वहीं पर ही, और फिर वो भी जो है रास में शामिल हुई, लेकिन अलक्षित रूप से। वहां पर कहा गया है शुकदेव जी के द्वारा कि वो कृष्ण से जाकर मिल गई, बल्कि जो गोपियां साक्षात रूप से कृष्ण से मिली उनसे भी पहले वो उनसे मिल गई, क्योंकि उन्होंने तो अपने शरीर को ही छोड़ दिया। तो जब उनको विरह हुआ कृष्ण से मिलने का, तो उनके जितने भी पाप थे वो नष्ट हो गए, और जब उन्होंने आंखें बंद करके कृष्ण का आलिंगन किया, तब उनका जो पुण्य था वो भी नष्ट हो गया। इस प्रकार जो उनकी गुणमय देह थी, जो छोटे मोटे कलमश उनके बाकी रह गए थे, जो ऋषि रूपा गोपियां थी, ऋषिचरी दंडकारण्य ऋषि में, दंडकारण्य वन में जो तपस्या करते थे, जिन्हें जो है पूर्ण उनके अंदर कलमश नष्ट नहीं हुआ था, वही गोपियां घर में रोक ली गई थी। तो वो भी केवल मेरा स्मरण करने मात्र से, इस विरह की अग्नि से और मन के अंदर मेरा आलिंगन प्राप्त करके इस गुणमय देह को छोड़कर मुझे मिली थी। तो ये भगवान जो है एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे वो मुझसे मिली थी उसी प्रकार से तुम भी मुझसे मिलोगी, इसलिए तुम चिंता नहीं करो, केवल मन के द्वारा ही मेरा स्मरण करो निरंतर। अब तुम जो है उन गोपियों की भांति शरीर त्याग करके मुझसे नहीं मिलोगी, बल्कि इस शरीर के साथ ही मुझे मिलोगी, इस शरीर से प्राप्त करोगी। और मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार शीघ्र ही ब्रज में आऊंगा, सभी ब्रजवासियों के दृष्टिगोचर होऊंगा। इस प्रकार उद्धव जी ने भगवान के द्वारा जो संदेश भेजा गया था वो संदेश गोपियों को सुनाया 37वें श्लोक तक। अब आगे जो है 38वें श्लोक से शुकदेव जी बताएंगे एक श्लोक में ही कि गोपियों को बड़ा आनंद हुआ इस श्लोक सुनकर, और उनको कृष्ण के साथ जो उनकी लीलाएं थी वो सब याद आने लगी। तब फिर गोपियां जो हैं वो उद्धव जी से क्या कहेंगी उसको हम लोग श्रवण करेंगे। 14 श्लोकों में फिर गोपियों के भाव हैं, उन्होंने अपने भावों को व्यक्त किया है उद्धव जी के सामने। तो हम लोग 38वें श्लोक से अगले सत्र में श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।